बच्चों, हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर ली, प्रोटॉन की बात कर ली, क्वार्क्स की बात कर ली। अब हम जरा चार्जिंग प्रोसेस की बात करें, हाउ टू गेट द बॉडी चार्ज्ड। हमारे पास में बहुत सारी बॉडीज हैं, उनको चार्ज कैसे करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे 4 वेज ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के 4 तरीके हैं। सबसे पहला स्टाइल है रबिंग। रगड़ो दो चीज़ों को आपस में तो चार्ज आ जाता है। आपने कुर्सी कई बार साफ़ करी होगी, कुर्सी साफ़ करी होगी, फिर गलती से कुर्सी से आपका हाथ टच हो गया तो आपको झटका आ जाता है। ये क्या था? रबिंग था, और वहाँ पर कहीं चार्ज आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गए होंगे। तो सबसे पहला स्टाइल है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय रबिंग। फ्रिक्शनल चार्ज बोलते हैं इसको। 2 बॉडीज को रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। एक्चुअल में ये अलग अलग उस बॉडी की नेचर पर डिपेंड है कि क्या क्या होगा। जैसे आपने 2 बॉडीज को रगड़ा तो एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं कभी कभी, है ना। जैसे आप कुर्सी जब साफ़ करते हैं तो किसी एक में से निकल करके इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं, चार्ज हो गया। अब चार्ज हो गया, फिर वो वापस डिचार्ज भी होते हैं, डिस्चार्जिंग भी होगी। डिस्चार्जिंग होगी तो आपको झटका लगता है, राइट। तो चार्जिंग बाय रबिंग को हम फ्रिक्शनल चार्ज कहते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, हाँ, इंडक्शन का भी चार्ज है। इंडक्शन का चार्ज कैसे कि अगर आप एक बॉडी चार्ज है और उसके सामने दूसरी बॉडी रख दो, जैसे मान लो ये चार्ज बॉडी है कोई, है ना। अब आप इसके सामने अनचार्ज बॉडी रख रहे हो, तो ये जो चार्ज बॉडी है ना, ये इसमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और उधर फिर जो है ना प्रोटॉन चले जाएंगे, मतलब उधर रह जाएंगे, चले तो क्या जाएंगे, उधर बच जाएंगे बेचारे। इन प्रोटॉन्स के कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ गए तो उधर प्रोटॉन बच गए, है ना। यस, ये चीज़ है चार्जिंग बाय कंडक्शन। हाँ, कंडक्शन में तो क्या होता है कि हम सीधा उसको टच करा देते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है। एक बॉडी के पास में मान लो कोई चार्ज है और दूसरी बॉडी के पास में अनचार्ज है, तो हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी को अगर टच करा दोगे तो इस पर आधा आधा चार्ज चला जाएगा, है ना। चार्जिंग बाय फील्ड, हाँ, फील्ड में भी चार्ज होता है। फील्ड कैसे? मान लो कहीं बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आपने उसमें एक बॉडी को डाल दिया तो उस पर चार्ज आ सकता है ना। हाँ, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ चुपचाप, अभी मेरे में चार्ज 0 है, मेरे में चार्ज 0 है। अब आप मेरे को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दो तो मेरे अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर उधर भाग जाएंगे। अब मेरे अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर उधर भाग गए तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो? दैट इज। चलिए अब अपन बात करते हैं सबसे पहला वाला जो चार्ज का स्टाइल है उसके बारे में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला वाला चार्ज है चार्जिंग बाय रबिंग एंड फ्रिक्शनल चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है किसी न किसी तरीके से। स्कूल वाले भी बहुत अच्छी तरह से ये सवाल पूछते हैं। इस तरह के चार्जेस के लिए मैंने एक सीरीज आपके सामने रख रखी है, इसे कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। एक्चुअल में ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है क्या? ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज एक तरीके से एक अरेंजमेंट है मटेरियल्स का, कि किस किस मटेरियल की क्या क्या टेंडेंसी है। ईश्वर ने मटेरियल बनाए हैं जी, गॉड ने बनाए हैं, मैंने तो बनाए नहीं है। अब गॉड ने अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी रखी है। कोई मटेरियल ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, कोई मटेरियल ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है कि ले ले भैया जा। तो फ्यू मटेरियल्स आर हैविंग एफिनिटी टू द इलेक्ट्रॉन्स while few materials are readily they are readily available to give the electrons out from them। अब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो देखिए ये मटेरियल का सीरीज है। इधर से चलते हैं तो ये गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी पाई जाती है, और ये ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी पाई जाती है। अब आप इसका मतलब समझिए कि क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि रैबिट फर को अगर मैं किसी जो है ना उससे रगड़ूं, रैबिट फर को अगर मैं मान लो अंबर के एक उससे रखूं शीट से, तो क्या होगा? अंबर की शीट से मैं अगर रैबिट फर को रगड़ूंगा, अब ये अंबर है ना, इसको कोई लोग एम्बर बोलते हैं, कोई लोग आम्बर बोलते हैं। अरे यार बोलने तो अपने को क्या लेना था अंग्रेजी से, अपन को फिजिक्स सीखनी है ना। रैबिट फर को अपन ने अब एम्बर से रगड़ा तो एम्बर जो है ना वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, रैबिट फर पॉजिटिव होगा। अगर मैं ग्लास की रॉड को सिल्क से रगड़ूं, ग्लास की रॉड को किससे रगड़ूं? सिल्क से रगड़ूं, तो ग्लास की रॉड पॉजिटिव बनेगी, सिल्क नेगेटिव बनेगा, है ना। अगर मैं सिल्क को एक्रिलिक के
पीस से रगड़ूं, एक्रिलिक के पीस से, तो सिल्क ऊपर है ना, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, जैसे जैसे नीचे जाएंगे नेगेटिव, जैसे जैसे ऊपर आएंगे पॉजिटिव, इसे कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो मटेरियल ऊपर हैं वो सब पॉजिटिव बनेंगे और जो मटेरियल नीचे हैं वो सब नेगेटिव बनेंगे। यानी आप अगर मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं, है ना, तो जो ऊपर वाले मटेरियल हैं वो पॉजिटिव, नीचे वाले मटेरियल नेगेटिव, हमेशा ऐसा होगा। कॉम्बिनेशन तो कोई बनाओगे ही ना आप, ठीक है। ये आपका फ्रिक्शनल चार्ज की बात हो गई। इंडक्शन में क्या होता है कि दूर बैठे बैठे चार्ज को इधर उधर डिस्टर्ब कर दिया जाता है ना। हालांकि रिजल्टेंट चार्ज नहीं जाता है, इंडक्शन में हमेशा रिजल्टेंट चार्ज जीरो होता है, ध्यान दीजिए। इंडक्शन में हमेशा रिजल्टेंट चार्ज जीरो होता है। जैसे मान लो ये एक गोला है, ये किसी भी चीज़ का बना हुआ गोला है, आपने इस पर जीरो चार्ज दिया, लेकिन फिर आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की एक रॉड रख दी। मान लो आपने किसकी रॉड रख दी, ग्लास की रॉड रख दी, और पॉजिटिव चार्ज है ग्लास की रॉड पर। अब पता है क्या होगा इस गोले पर, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का क्या हाल होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इधर रह जाएगा, पॉजिटिव आ नहीं जाएगा, रह जाएगा बेचारा। इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते तो पॉजिटिव उधर रह जाता है ना। वैसे तो कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होता है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन चले गए तो भैया रह जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसे कहते हैं इंडक्शन की चार्जिंग। कंडक्शन में क्या होता है, आप सीधा इसको कनेक्ट ही कर दो उठा करके कि लो जी जोड़ दिया इधर। अब क्या होगा, अब इसका आधा चार्ज उधर चला जाएगा, दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तार लगा करके जोड़ दो या टच करा दो सीधा, ठीक है। अच्छा, चार्जिंग बाय फील्ड में तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको। देखो चार्जिंग बाय फील्ड कैसे होती है। चार्जिंग बाय फील्ड ऐसे है, मान लो यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, मान लो इस प्लेट पर पहले हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, इस प्लेट पर हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा था, राइट, दे दिया। अब हमने ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। अब साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब क्या हुआ, इसके अंदर हमने किसी को डाल दिया, मान लो किसी चूहे को डाल दिया, या चूहे को क्या को डालते हो यार, किसी बॉल को ही डाल दो, बेचारे चूहे के साथ क्यों अत्याचार कर किसी बॉल को डाल दो। अब बॉल को डाला तो क्या हुआ, बॉल में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन आउट, प्रोटॉन्स कैन नॉट बी टेकन आउट। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर होता ही नहीं है, सारा ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। अब ये पॉजिटिव प्लेट है ना, खूब सारे इलेक्ट्रॉन खींच के ले लेगी, चलो चलो इलेक्ट्रॉन्स इधर चलो, चलो इलेक्ट्रॉन्स इधर चलो। अब सोचो क्या हुआ, जब भैया इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल खींच लेती है बाहर, हाँ जी, तेजी से अंदर से बॉल में से पकड़ के खींच लेती है कि आजा बाहर। अरे साहब दम है, पावरफुल चीज़ है, कैसे खींचेगी कैसे नहीं, ये हुआ। अब इसके ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड है चार्जिंग बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब अपन इसके आगे